जब हम अपना माइंड लेवल इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हमको नॉलेज गेनिंग के साथ साथ अपने आप पर भी वर्क करना होता है, क्योंकि माइंड इम्प्रूवमेंट के बिना यदि नॉलेज इम्प्रूवमेंट हो जाए तो भी वह नॉलेज हमको कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं देती है। बिना माइंड इम्प्रूवमेंट के नॉलेज से कभी भी फुल प्रॉफिट नहीं हो सकता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना माइंड होता है और ऑर्गेनाइजेशन का माइंड लेवल उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले आदमियों के माइंड लेवल का एवरेज होता है। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटेलेक्चुअल वे आइडिया ऑफ 3 लाइन्स वर्क को इंट्रोड्यूस करता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप होने का सीक्रेट बताता है, और सीक्रेट इस सेंस में जिसे एक्सप्लेन किया जा सके। यदि कोई चाहता है कि वर्क राइट डायरेक्शन में गारंटेड चलता रहे और वर्क की डायरेक्शन में चेंज ना आए, तो इसके लिए उसको एक साथ 3 लाइन्स पर वर्क करना होता है। यदि वर्क में कोई गैप बन जाता है तो दूसरी लाइन्स नेसेसरी और एडिशनल शॉक देकर उस गैप को फिल कर देती हैं और वर्क बिना रुके, बिना डायरेक्शन चेंज किए चलता रहता है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। इंटेलेक्चुअल वे बहुत सारे कॉस्मिक आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करता है, जिनमें से एक 3 लाइन्स ऑफ वर्क है। वर्क की राइट डायरेक्शन को सेफगार्ड करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए 3 लाइन्स ऑफ वर्क एक स्पेशल अरेंजमेंट है। अपने लिए जो आप काम करते हैं, जैसे अपने लिए नॉलेज गेन करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं या अपने लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, अपने लिए आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट वर्क लाइन है। यह लाइन कम्प्लीटली अपने से ही रिलेटेड है, ईगोसेंट्रिक है। आप अपने बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज गेन करते हैं। ये फर्स्ट लाइन है और इसके लिए काम करना ही है, अदरवाइज इस संसार में जिंदा रहना मुश्किल है। फर्स्ट लाइन पर काम करे बगैर कुछ नहीं हो सकता है। अपने माइंड के बारे में जानना, अपनी बॉडी के फंक्शंस समझना, अपनी हैबिट्स, टेंडेंसीज को जानने समझने की कोशिश करना सेल्फ स्टडी है। जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे उतने ही प्रोग्रेस के नए डोर्स ओपन होंगे। नेक्स्ट वर्क लाइन पर काम करने के लिए तैयार तभी हुआ जा सकता है जब आप फर्स्ट लाइन ऑफ वर्क पर अच्छी तरह काम कर रहे हो। फर्स्ट वर्क लाइन में आप अपने लिए दूसरों से हेल्प लेते हैं और कहाँ कहाँ से हेल्प मिल रही है, कौन कौन सी हेल्प मिल रही हैं, सब पर ध्यान देना चाहिए और पूरी हेल्पिंग लिस्ट माइंड में रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस संसार में आने के लिए बॉडी मिली, फिर कुछ सालों तक दूसरों ने खाना खिलाया, कपड़े पहनाए और हेल्थ से रेस्ट तक की सारी फैसिलिटीज दूसरों ने प्रोवाइड करवाई। थोड़ा फोकस करके देखें, जाने अनजाने कितने अनगिनत लोग इस वर्ल्ड में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक न्यूबॉर्न चाइल्ड, नवजात बच्चे के लिए काम कर रहे हैं और उस बच्चे को उन सब आदमियों का जो उसके लिए काम कर रहे हैं पता तक नहीं। टेक्सटाइल कंपनीज में काम करने वाले बहुत सारे लोग उस बच्चे के लिए कपड़े बना रहे हैं। कुछ आदमी उस बच्चे तक कपड़े को पहुंचा रहे हैं और कुछ उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। जो कुछ उस बच्चे को चाहिए वो सब प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यह अनकंडीशनल हेल्प उस बच्चे को मिल रही है जिसका उस बच्चे को जरा सा भी पता नहीं है और कोई रिटर्न के लिए भी नहीं कह रहा है। ये क्या है और इसका क्या रीज़न है? जैसे किसान लोग खेतों में काम कर रहे हैं और उस बच्चे के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं। अनाज को प्रोसेस करके खेतों से मार्केट तक और लास्ट में उस बच्चे तक पहुंचाया जा रहा है। खाना बना के खिलाया जा रहा है। कितने एनिमल्स परेशानियों में रहते हुए भी उस बच्चे के लिए खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा रहे हैं
और उस बच्चे को अभी इस बात का पे भी नहीं करना पड़ रहा है। बच्चे को नेचर से मल्टी डायरेक्शनल हेल्प्स मिल रही हैं। इस अनकंडीशनल हेल्प का रीजन क्या है? क्या ये हमेशा चलता रहेगा? रूल्स क्या है? शुरू में इस वर्क लाइन में अनकंडीशनल हेल्प मिलती है, सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम मिलता है, अभी तक इस अर्थ पर क्या हो गया है और क्या हो सकता है उसकी एजुकेशन मिलती है, स्किल्स डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग मिलती है, स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्चुअल वे को समझने के लिए, यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट को समझने के लिए एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ वर्क है जिसमें ह्यूमन बॉडी के मोस्ट मैकेनिकल फंक्शंस को चेंज करने की कोशिश करवाई जाती है और सारे मिथ्स तोड़ने के अटेम्प्ट सिखाए जाते हैं। कुछ भी राज रखने की कोशिश नहीं की जाती है यदि माइंड ना चाहे तो। ये फर्स्ट वर्क लाइन है। जो हेल्प एग्जिस्टेंस कर रहा है, यह वर्ल्ड दे रहा है, तो एक टाइम आता है जब रिटर्न देने का काम शुरू होता है, तभी सेकंड वर्क लाइन स्टार्ट होती है। यह लाइन बिना कोइंसाइड किए फर्स्ट लाइन के पैरेलल चलती रहती है, मतलब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन पर वर्क साथ साथ चलता रहता है। तो जो एग्जिस्टेंस ने दिया वो वापस करना होता है। यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, जो दूसरों से मिला वो लौटाना होता है। सेकंड वर्क लाइन दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन से शुरू होती है। कोई वर्तमान में जहाँ है वहाँ दूसरों ने ही उसको पहुँचाया है। हजारों किलोमीटर दूर काम करता हुआ आदमी हमारे लिए कुछ कर रहा है। दूर दराज में जो पेड़ पौधा है वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ मटेरियल प्रिपेयर कर रहा है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, विजिबल और इनविजिबल ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में कुछ ना कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है और इस रोल को, हेल्प को जो एग्जिस्टेंस से मिल रही है, अब एग्जिस्टेंस को वापस करनी है। यदि नहीं की जाती है तो हेल्प बंद हो जाती है। जिस मोमेंट कोई सोच लेता है कि अब अपने लिए ही जीना है, उसी मोमेंट वो एग्जिस्टेंस से बाहर कर दिया जाता है। ये लॉ है। फर्स्ट वर्क लाइन पर काम करते करते हम में कुछ स्किल्स डेवलप होती जाती हैं और हम थोड़ा थोड़ा रिटर्न देने में सक्षम होते जाते हैं। तब एग्जिस्टेंस भी हमसे रिटर्न की डिमांड करने लगता है और हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि अपने आप अकेले अकेले कुछ नहीं हो सकता है, और इस समझ के साथ ये दोनों लाइंस साथ साथ चलने लगती हैं। हमको अपने लिए भी काम करना होता है और साथ साथ दूसरों के लिए भी। जब हम एक ग्रुप में दूसरों के साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, कुछ इनकन्वीनियंसेज होने लगती हैं। थिंकिंग, सोशल एस्पेक्ट्स, कन्विक्शंस हमको एडजस्ट नहीं होने देते। जब हमको दूसरों के विचारों और तरीकों से प्रॉब्लम होती है तो समझ लेना चाहिए कि अभी माइंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और फर्स्ट लाइन का काम सही तरीके से नहीं हुआ है और हम रिटर्न देने में अभी सक्षम नहीं हुए हैं। अभी और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। इसी समझ के साथ हमको वर्क करने के लिए यह नेसेसरी शौक मिल जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक को हेल्प मिलती ही रहे और उसे कुछ रिटर्न भी ना देना पड़े। वन साइड वर्क ज़्यादा नहीं चल सकता है। एग्जिस्टेंस में गिव एंड टेक लॉ हर मोमेंट पर फॉलो होता है। इससे कोई माइंड नहीं बच सकता है, ना यहाँ चीटिंग की कोई गुंजाइश है। सेकंड लाइन पर काम करते हुए हमको दूसरों से नॉलेज और आइडियाज कम्युनिकेट करने होते हैं। दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल की तरह काम करना होता है। हम दूसरों की कंसर्न करते हैं, फिक्र करते हैं। फिक्र करने का मतलब अपनी आप से नहीं, अपनी फैमिली से ही नहीं, रोड पर चलते हुए दूसरों की परेशानी और जान की परवाह करना, काम करते हुए नेचुरल एनवायरनमेंट की परवाह करना, नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर की परवाह करना। कंसर्न का सर्कल जितना बड़ा करते रहें उतना अच्छा है। इस लाइन पर आधा काम अपने लिए किया जाता है और आधा काम दूसरों के लिए। सेकंड लाइन पर सोचने विचारने का सर्कल फर्स्ट लाइन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाता है।
फर्स्ट और सेकंड लाइन पर काम करने के बाद थर्ड वर्क लाइन स्टार्ट होती है। जब तक थर्ड लाइन पर वर्क नहीं होता है तब तक कैंडिडेट को फुल प्रॉफिट गेन नहीं हो पाता है। फर्स्ट और सेकंड लाइन पर काम करते हुए आदमी थोड़ा डाउटफुल और अनसिक्योर फील करता है। थर्ड लाइन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना। यह लाइन एक टेस्ट की तरह काम करती है कि क्या रियल में फर्स्ट और सेकंड लाइन पर काम किया जा रहा है या सिर्फ सोचने में ही टाइम बिताया जा रहा है। थर्ड लाइन ये भी बताती है कि आपका वर्क का एक्चुअल रिजल्ट क्या है और एक्चुअल अचीवमेंट कितना है। फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, सोसाइटी, कंट्री, अर्थ, सोलर सिस्टम, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोजीशन ये क्लियर कर देती है कि आप फर्स्ट वर्क लाइन पर क्या कर रहे हैं। पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन देती है, पोजीशन को छीना नहीं जा सकता है। जब माइंड ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स अकॉर्डिंग वर्क करता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप आपको राइट पोजीशन और राइट वर्क देती है। यदि माइंड थर्ड लाइन पर वर्क कर रहा है तो काम करने का मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। थर्ड लाइन पर माइंड में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आती है। थर्ड लाइन में हम वर्क को जनरल वे में सोचते हैं, ना कि पर्सनल वे में। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस स्कूल में हैं, हमको ये सोचना पड़ता है कि क्या यूज़फुल है और क्या नेसेसरी है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से राइट रॉन्ग का सेंस डेवलप होता है। आदमी हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करता है, पर माइंड इम्प्रूवमेंट ना होने की वजह से उसे लगता है कि वो अकेला ही काम कर रहा है, अकेला ही जिंदगी जी रहा है। फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, अर्थ कंसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आदमी पैदा ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है और मरता भी ऑर्गेनाइजेशन में है। और ऑर्गेनाइजेशन ही बताती है कि उसने अब तक क्या किया है और क्या कर रहा है। थर्ड लाइन स्कूल के आइडिया से कंसर्न्ड है। वर्क का सारा प्रेजेंट और फ्यूचर कहाँ जा रहा है इस बात से कंसर्न्ड है। जब तक अपने काम को एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क की तरह नहीं सोचा जाएगा तब तक सेकंड लाइन फुल इफेक्ट नहीं देगी और फर्स्ट लाइन भी। थर्ड लाइन पर काम करने से मतलब है, फॉर इंस्टेंस, यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या होप कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेफ रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है। ध्यान रखने की बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन आपका नहीं है, आप ऑर्गेनाइजेशन के हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आप बस एक मेंबर हैं। यदि ऑर्गेनाइजेशन के आप ओनर बनना चाहते हैं तो थर्ड लाइन इस बात के लिए नहीं है। थर्ड लाइन किसी ऑर्गेनाइजेशन को कब्जे में लेने की नहीं सोचती। तो ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या होप कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, कुछ इस तरह के विचार यदि माइंड में नहीं आ रहे हैं तो मान लो कि जो भी आप कर रहे हैं उसका कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं निकलेगा, बस एनर्जी और टाइम ही वेस्ट होगा। और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी आपकी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन है। यह सोचने की बात है कि यदि बॉडी का कोई टिश्यू या ऑर्गन यदि काम करना बंद कर दे या अपनी मर्जी से काम करे तो फिर बॉडी का क्या होगा। एक छोटा सा टिश्यू ही खराब हो जाए तो होल बॉडी ही कितना हेल्पलेस फील करती है। यदि बॉडी ऑर्गन्स अपनी मर्जी से काम करने लगें तो फिर सोचिए कि बॉडी क्या करेगी। फिर बॉडी कुछ नहीं कर सकती, बट ऐसा नहीं है। बॉडी एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। हम अक्सर अनटाइमली इरेगुलर वर्क करते रहते हैं, पर बॉडी ऑर्गन्स हर टाइम एक साथ काम करने को रेडी रहते हैं। ह्यूमन बॉडी एक वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वेल डिफाइंड भी। यदि माइंड में थर्ड लाइन फीलिंग नहीं आ रही है तो अभी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन पर वर्क करना बाकी है। जब हम थर्ड लाइन के लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें हम रहते हैं, जैसे स्कूल, फैमिली, सोसाइटी, हमको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हैं। हमारे मनमर्जी के काम में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। ये थर्ड लाइन द्वारा दिया जाने वाला एडिशनल शॉक है। हमको यहाँ रियलाइज हो जाना चाहिए कि हम वर्क सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे।
यह एडिशनल शौक हमको वर्क की डायरेक्शन सही करने को कहता है। यदि कोई जानना चाहता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग, तो तीनों लाइंस पर अलग अलग क्राइटेरिया हैं। डीपली देखें तो जैसे जैसे थिंकिंग ब्रॉड होती जाती है वैसे वैसे कॉन्ट्राडिक्शन खत्म होता जाता है। यदि फर्स्ट लाइन को कंसिडर करें तो अपना पर्सनल वर्क करना, अपने पर ध्यान देना, अपना बुरा भला सोचना राइट है। अपने को हार्म पहुंचाना फिजिकली या मेंटली, अपनी प्रोग्रेस रोकना रॉन्ग है। सेकंड लाइन को कंसिडरेशन में लेते हुए यदि हम सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं तो रॉन्ग है। वर्क में रहते हुए दूसरे लोगों की भी चिंता करनी होती है, दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनकी वजह से ही तो फर्स्ट लाइन वर्क हो पा रहा है। यदि हम दूसरों की केयर नहीं करेंगे, चाहे वो लिविंग हो या डेड, तो वो भी हमारी केयर नहीं करेंगे और हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको दूसरों की केयर करनी होती है। हमको दूसरों से समझना ही नहीं है, दूसरों को समझाना भी है, हमको एक्सप्लेन करना भी सीखना है, हमको कम्युनिकेशन करना भी सीखना है। और जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उन बातों को जिनको हम नहीं समझ रहे होते उनको भी समझना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें दूसरों को समझाने के बाद ही समझ आती हैं। दूसरों के लिए सोचना राइट है और बस अपने लिए ही सोचना रॉन्ग है। अपनी भी केयर करनी है और दूसरों की भी केयर करनी है। सेकंड लाइन पर राइट रॉन्ग का सर्किल बड़ा हो जाता है। थर्ड लाइन बाहर की दुनिया से रिलेटेड है, जो एग्जिस्टेंस की हेल्प करे, एग्जिस्टेंस की केयर करे, होल ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करे, वो गुड है। जो एग्जिस्टेंस को या ऑर्गेनाइजेशन को पनपने से, आगे बढ़ने से रोक दे, वो बैड है। यदि हम 3 लाइन्स ऑफ वर्क आइडिया को स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे रास्ते और दरवाजे ओपन हो जाते हैं। 3 लाइन्स ऑफ वर्क का फर्स्ट प्रिंसिपल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है, एफर्ट से रिजल्ट मिलता है और रिजल्ट अंडरस्टैंडिंग के प्रोपोर्शनल है। यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और यदि आप समझ रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा, पर उसी रेशो में जिस रेशो में चीज़ों को आप समझ रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग से पहले ये है कि राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी और सीखना क्या है और क्या नहीं सीखना है। राइट वर्क वो है जो अपने आप पर किया जाता है, जिसमें मेथड्स ऑफ वर्क, कंडीशंस, अंडरस्टैंडिंग और एम जानने की ज़रूरत है। वर्क में 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, किसी को किसी बात पर डायरेक्ट बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ वेरीफाई होनी चाहिए। सेकंड, जब तक ये समझ ना आ जाए कि काम क्यों किया जा रहा है और उसका पर्पस क्या है, जब तक उस काम को करना नहीं है। दीज 2 कंडीशंस मस्ट बी अंडरस्टूड एंड रिमेंबर्ड। हमको ये रियलाइज करना चाहिए कि हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, ना ये पता है कि क्या करना चाहिए। जब ये एहसास हो जाए कि हमें कुछ नॉलेज नहीं है तो फिर दूसरों से नॉलेज गेन करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए और एडवाइस लेनी चाहिए। एडवाइस यह सोच कर लें कि एडवाइस को एक्सेप्ट करना है और फॉलो भी। यदि एक्सेप्ट करने का मन ना हो तो फिर एडवाइस ना मांगें। प्रॉफिट हमेशा अंडरस्टैंडिंग के प्रोपोर्शनल ही मिलता है। जितना वर्क कॉन्शियसली होगा प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा।